देखिए, ऐसा है कि ये भारतीय दर्शन और उपनिषदों पर तो आपने कई किताबें लिखी हैं, तो ये जो सारे आपके बुक्स हैं और उसमें से हालांकि आप क्या क्या संदेश ये नई पीढ़ी को देना चाहते हैं? देखिए, मेरे जीवन से मैंने आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। हाँ। केवल 36 वर्ष की उम्र तक, अच्छा। जब मैं ज्वाइन किया इंदिरा जी, उससे पहले। लेकिन उसमें अगर नवा युवा पीढ़ी पढ़े तो काफ़ी कुछ वो उनको प्राप्त हो सकता है। और युवा पीढ़ी को तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारे आदर्श हैं जी। और जो उपनिषद के सत्य हैं, एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, उसे अभिव्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं। इसलिए हम ये भी सिखाते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, भगवान हर प्राणी के अंदर बैठा हुआ है। इन्हीं केवल हिंदुओं के ऊपर या केवल भारतीयों के ऊपर, सारे उसके अंदर भगवान का निवास। इसलिए ये जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, जो बहुत सारे हमारे संविधान में भी आए हैं, ये लोगों को अपनाना है। ये नहीं कि रूढ़िवाद में पड़ जाए और ये छूता और इस किस्म की उठपटांग बातें जो ख़त्म करने की बड़ी कोशिश की गई, अभी तक भी चल रही हैं कहीं, उनको न करके और वेदांत के सत्यों को अपनाएं, तब मुझे लगता है लाभ होगा उनको। अब वो कितना उठा सकते हैं, वो हर एक लड़के पे। अभी तो नई नई बातें जोड़ी जा रही है, अभी तो हिंदू मुसलमान वगैरह ये सारी बातें बड़ी इससे उछाली जा रही है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, मैंने एक संसद टीवी के लिए प्रोग्राम किया, एकम सत्य उसका नाम है। अच्छा। और मैंने हर एक, जितने धर्म है भारतवर्ष के, हर एक धर्म का एक एक आदमी प्रस्तुत किया। अच्छा। जो बोला, जिसने अपने अपने धर्म के बारे में पूरी बातें कही। देखिए, जम्मू कश्मीर तो मुसलमानों में बहुमत का राज्य है, तो हम लोग डोगरे ने 100 साल राज्य किया वहाँ, तो मुसलमानों के विरुद्ध तो हम कभी हो नहीं सकते थे, क्योंकि मुसलमान ही तो 80% तो मुसलमान थे वो। तो जैसे हमारे यहाँ हम अपने मंदिरों में जाते हैं, दरबार साहब में जाते हैं, वैसे वहाँ चरार शरीफ भी हाज़िरी भरते थे, मखदूम साहब भी जाते थे, बाबा ऋषि भी। तो हमारे दिल में तो कभी ये भेद हुआ नहीं। किसी के धर्म में हस्तक्षेप करना या विरोध करना, विरोध करना तो बिल्कुल गलत है, बल्कि हर एक धर्म का आदर करना। हम अगर उनके स्थानों पे जाते थे तो आदर करने जाते थे, विरोध करने नहीं जाते। इसलिए इतने लंबे अरसे तक 100 साल हमने राज किया, तो थोड़ा नहीं होता 100 साल। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कहने का मतलब यही है कि धर्म सभी अपने अपनी जगह पे हैं, तो जिसको जो जैसा और हाँ, जो किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे बताइए, यूनेस्को और ये वैश्विक शांति आंदोलनों में आपकी काफ़ी सक्रियता रही है, तो इसने आपको क्या सिखाया? देखिए, यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशंस तो बन गए न्यूयॉर्क में, उसका जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक वो था केंद्र, वो बन गया यूनेस्को पेरिस में। तो यूनेस्को के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, हेरिटेज में है, ये पुराने हेरिटेज जो है अभी, और इसका से भी हेरिटेज अब है, जो ज़रूरी नहीं कि इमारत ही हो, भवन हो, जैसे वेदों का उच्चारण वो भी हेरिटेज है। तो इस किस्म के हेरिटेज जो हैं, सारी दुनिया में उसकी सुरक्षा करती है यूनेस्को। बहुत सारे कार्यक्रम हैं उनके। तो यूनेस्को में मुझे बड़ी रुचि लगी, क्योंकि उससे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, यहाँ भी काम करते हैं। और मैंने एक संस्था यहाँ, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन इन पीस एंड सस्टेनेबिलिटी, फिर वो फिरोजशाह रोड पे है। अच्छा। पहली यूनेस्को इंस्टीट्यूट एशिया में बनी, क्लास 1, तो वो भी बनवाई मैंने। तो यूनेस्को में मुझे बड़ी रुचि रही। और जहाँ तक इंटरफेस मूवमेंट है, जो आपने बताया, आप जानते हैं प्रकाश जी कि ये इंटरफेस मूवमेंट शुरू हुई थी 1893 में। अच्छा। फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, जहाँ विवेकानंद गए शिकागो में, और विवेकानंद जी का कितना प्रभाव पड़ा उस सारे, अगर कोई याद करता है तो विवेकानंद जी को याद करता, वहाँ से शुरू हुई इंटरफेस। उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन चलती रही। मैं भी एक संस्था में जुड़ा हूँ, टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन,
जो अलग अलग धर्मों के लोगों को इकट्ठा लाने की कोशिश करते हैं। शास्त्रार्थ नहीं, लेकिन सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। हम इकट्ठा चले, इकट्ठा उपलब्धि पाएँ, इकट्ठा बढ़े, माँ विद्विषावहे। नफरत नहीं होनी चाहिए आपस में। ये जो नफरत होती है ना, ये तबाह करती है। कहीं आप ये नफरत के लिए कारण कहीं इशारा तो नहीं कर रहे अभी फिलहाल? नहीं, इशारा किसी का नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कह रहा हूँ कि नफरत की बाजार में दुकान वाली वो दूसरी बात है, मैं उसकी तरफ इशारा नहीं दे रहा हूँ। लेकिन वो एक आदर्श रहा है देश का भी और पार्टी का भी रहा। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष जैसा देश, ये हर धर्म पनपता है। कोई ऐसा धर्म प्रकाश जी दुनिया में नहीं है जो यहाँ नहीं है। और लाखों, छोटा धर्म चाहे आप कहें, लाखों के अनुयायी हैं, पारसी के भी, सिखों के भी, यहूदियों के भी, वो बहुत सारे चले गए अब भी हैं। और मुसलमान तो बहुत बड़ी अक्सरियत है, 15 करोड़ के 20 कितने हैं। तो आप उनको एक पूरा काट के और अलग रख दें तो देश को मुझे लगता है लाभ नहीं होगा। हाँ, आतंकवादी जो करें उनका तो डट के विरोध करना चाहिए, और कर भी रहे हैं। कई भयंकर लोग हैं क्या आतंकवादी, लेकिन आतंकवादी तो लेकिन हर धर्म में है। हाँ, हो सकता है मुसलमानों में ज़्यादा हों, क्योंकि वो उनकी शिक्षा का तो परिणाम नहीं। हाँ, शिक्षा का है और उनकी इतिहास का है। उनका शुरू से ही इतिहास चल रहा है, ये पराधीनता और वो उसके बारे में। लेकिन ये है कि वो करते हुए भी हम देश की उन्नति चाहते हैं। नरेंद्र भाई क्या कह रहे हैं, विकसित भारत। तो विकसित भारत में आप बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। आप अगर 15-20 करोड़ लोग छोड़ दें, ठीक है, हमारा 140 करोड़ है, लेकिन फिर भी हमें कोई छोड़ना, हमें छोटा भी नहीं छोड़ना है। पारसियों ने देखा कितना काम किया, वो भी पता नहीं 50 लाख रह गए, कितने थोड़े से रह गए, कितना काम किया है उन्होंने, घट गई है। लेकिन उन्होंने योगदान कितना दिया भारतवर्ष को। जनरल मानेकशॉ ने दिया, टाटा वगैरह ने दिया, ये सारी छोटी सी कम्युनिटी है। तो इसलिए हमने सबको पनपना है, और भारत माता सबकी माँ है। लोग माने ना माने दूसरी बात है, हम मानते हैं कि भारत माता के सब औलाद